बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सीएनएस फार्माकोलॉजी और जो हमारा चैप्टर जा रहा है वो है जनरल एनेस्थेटिक्स। ये ड्रग समरी टेबल है, बेसिकली आपका मिनी कैटसन का टेबल है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं ये हमने कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर ली है। अब हम देखेंगे इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। इनकी जितनी भी डिटेल है ये टेबल में इनफ हो जाती है। तो आप देखेंगे सबसे पहले है कि बारबिटरेट्स। बारबिटरेट्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, थायोपेंटल और मेथोहेक्सिडल। ये हमने उस वक्त जब बारबिट्रेट्स के चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि थायोपेंटल जो है ये एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। मैकेनिज्म इसका क्या है कि गाबा रिसेप्टर को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करता है। इसका यूज़ क्या है, ये इंडक्शन एनेस्थीसिया में यूज़ होता है फॉर शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सर्कुलेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन भी कॉज करता है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी डिक्रीज़ कर देता है। साइड इफ़ेक्ट्स पे हैं तो आप देखेंगे सी एन एस डिप्रेशन इसका साइड इफ़ेक्ट है और ये एडिटिव सी एन एस डिप्रेशन भी कॉज करता है दूसरी ड्रग्स के साथ मिलके। ठीक है, ये बारबिटरेट्स हैं। देन आप देखें बेंजोडाइज़ापीन्स। बेंजोडाइज़ापीन में हम माइडाज़ोलैम यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में। ठीक है, इसका एक्शन भी वही है, गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करना है गाबा ए रिसेप्टर पे। इसके यूजेस आप देखें, ये आपका ऐसी यूज़ भी है, ये आपने देखना है कि प्री ऑपरेटिव सिडेशन में यूज़ करते हैं, एंटीरियो ग्रेड एमनेजिया और आउट पेशेंट सर्जरी। तो ये तीन इसके बेसिक यूजेस हैं। लेकिन इसका जो कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन है वो होता तो है लेकिन बारबिटरेट्स के मुकाबले में कम होता है। ठीक हो गया। और साइड इफ़ेक्ट भी इसका वही है कि पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। लेकिन इसका जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है ये फुल मैजेनिल से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, बारबिट्रेट्स का रिवर्स नहीं हो सकता, माइडोजलैम का हो सकता है क्योंकि ये बारबिट्रेट बेंजोडाज़ापीन है। ठीक हो गया। ये कैसे होता है ये मैंने डिटेल में इसके चैप्टर में स्टडी कर लिया था। देन आप देखें डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। ये जो है ये आपका इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है और एससीक्यू भी है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता क्या है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर पेशेंट तो कॉन्शियस होता है लेकिन उसका जो मसल टोन है वो भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाती है। एनाल्जेसिया भी होता है और एमनेजिया भी होता है लेकिन पेशेंट कॉन्शियस ही होगा। ये डिफरेंस इसका बाकी एनेस्थेटिक्स से, बाकी एनेस्थेटिक्स में कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाती है लेकिन डिसोसिएटिव में कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती। एग्जाम्पल इसकी देखेंगे, केटामीन है। केटामीन क्या है, ये ग्लूटामेट के रिसेप्टर ब्लॉकर है। ग्लूटामेट के रिसेप्टर जो हैं, जो एनडीएमए रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक करती हैं। इसका यूजेस क्या है, यूजेस क्या है, एनाल्जेसिया, एमनेजिया एंड कैटाटोनिया। ठीक है, लेकिन कॉन्शियस रिटेन्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेशन भी कॉज करता है। ठीक है, लेकिन इसका रेस्पिरेशन भी इसका इतना इफेक्ट नहीं होता। इसकी वजह से हम इसको अस्थमा के पेशेंट्स में भी यूज़ कर लेते हैं। देन आप देखें इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, डेलीरियम, हेलुसिनेशन और कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेशन। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आपने इसका जो मैकेनिज़्म है, इसका टॉक्सिसिटी है और इसके जो क्लिनिकल यूजेस हैं ये आपने याद रखने अच्छी तरह से। ये आपका एमसीक्यूज़ भी है और डेफिनेशन नहीं भूलनी, डेफिनेशन इसका एमसीक्यू में भी आती है। देन आप देखें कुछ अदर ड्रग्स हैं। एटोमीडेट है। ठीक है, एटोमीडेट क्या करती है, ये भी सेम बेंजोडाज़ापीन वाला काम है इसका। गाबा का जो रिसेप्टर का जो एक्शन है उसको फैसिलिटेट करती है लेकिन इसके साथ जो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन है वो बहुत मिनिमल होता है। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है। देन आप देखें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसमें एनाल्जेसिया नहीं होता। ठीक है, एनाल्जेसिया इसमें नहीं होता। ठीक, उसका मायोक्लिनिस हो सकता है, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, एड्रीनल डिप्रेशन भी है लेकिन इसमें एनाल्जेसिया नहीं होता। ये इसके इफेक्ट में एक माइनस चीज़ है। ओपियोइड्स में ओपियोइड्स में हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि फेंटानिल, एल्फेंटानिल है। ठीक है, मॉर्फिन है। तो ये जो ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स हैं, ये हम एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म इसका फिर वही वाला है, म्यू रिसेप्टर पे, कापा रिसेप्टर पे और डेल्टा रिसेप्टर पे इन्होंने एक्ट करना होता है। यूजेस में आए तो ये आप देखेंगे दे आर यूज्ड फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, इंडक्शन में और मेंटेनेंस में हम इसको इनको यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिया भी इनके साथ हो जाता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी ये कॉज करती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में आए तो साइड इफ़ेक्ट्स वही हैं इसके, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ये नैलोक्सोन से रिवर्स हो सकता है। नैलोक्सोन क्या है, वो ओपियोइड की एंटागनिस्ट है। देन आप देखें कि न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया। न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एनाल्जेसिया और एमनेसिया प्रोड्यूस होता है जब हम ओपियोइड्स को, यानी कि ओपियोइड का मिसाल के तौर पे फेंटानिल है, इसको हम यूज़ करें डोरपेरिडोल और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके। ठीक है, फेंटानिल को हम कंबाइन करेंगे डोरपेरिडोल और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, तो जो स्टेट होगी इसको हम कहेंगे न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया। लास्ट में आप देखें दो ड्रग्स रह गई हैं, प्रोपोफोल और फोस प्रोपोफोल। दोनों सिमिलर ही हैं
मैकेनिज्म इसका तो अनसर्टेन ही है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो आप देखें कि इंडक्शन मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, वही ओपियोइड्स वाला यूज़ है इनका। लेकिन ये एंटीमेटिक भी हैं और सीएनएस कार्डियक डिप्रेसेंट भी हैं। तो ये एंटीमेटिक जो है ये भी एक एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना है। और इसका फार्माकोकाइनेटिक्स भी आप देख लें कि फ़ास्ट ऑनसेट एंड फास्ट रिकवरी, क्योंकि ये ड्रग इनएक्टिवेट हो जाती हैं जल्दी, तो इनका ऑनसेट भी फास्ट है और रिकवरी भी फास्ट ही है। लास्ट में आप देखें इनके साइड इफ़ेक्ट, हाइपोटेंशन है, ठीक हो गया, और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। हाइपोटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये कुछ आईवी एनेस्थेटिक्स हैं जो आपने याद रखनी है। इनमें से मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है।